दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा हाउसवाइफ के लिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको घर के भी काम देखने और तैयारी भी करनी है, और जो फैमिली परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, उनको थोड़ा सा जवाब भी देना है अपने काम करने के तरीके से, अपने रिजल्ट से। ठीक है, उनको आप बात से अगर कोई जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपका रिजल्ट जो आएगा कभी ना कभी तो आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, वो रिजल्ट जब होगा तो आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार जो आपको तरह तरह से चुगली करते हैं, दर दर कहते हैं कि देखो 5 साल से ये मास्टरनी बन रही है, तैयारी कर रही है, हो कुछ नहीं रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है ना। कौन सी वैकेंसी आ रही है, हम लोग के घर में ही बहुत सारे रिलेटिव हैं, वो कहते हैं वैकेंसी तो आई थी पिछले साल। उनको नहीं पता कि वो वैकेंसी एलटी ग्रेड की थी या टीजीटी की थी या असिस्टेंट प्रोफेसर की थी या बिहार में थी या झारखंड में थी या पश्चिम बंगाल में थी। बस उनको ये पता है कि शिक्षक की वैकेंसी आई थी, और लोगों को अपने मन में ही वो परसेप्शन बना लेते हैं कि इनका तो हुआ ही नहीं है, तैयारी कर रहे थे, इनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। ऐसी धारणाएं मन में बन जाती। आप हाउसवाइफ हैं तो आपको ताने सुनने पड़ते होंगे। आपके बहुत खास लोग जो आपको ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, उनको आपको जवाब देना है अपनी तैयारी से। आपने एक लिखा हुआ मतलब कहीं सुना होगा कि आप तैयारी ऐसे करिए खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं गाइड करने वाले हैं, आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। मतलब फैमिली को भी आपको टाइम देना जरूरी है। अब यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या आप जानेंगे कि हाउसवाइफ जो है वो सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे अपना टाइम बचाएं, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इसकी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के लोग हैं इसमें जो जिनको ये समस्याएं होती हैं। हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, साथ साथ फ्यूचर हाउसवाइफ हैं, ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हैं या फिर सिंगल फैमिली में, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार में टीचर हो चुके हैं, वो भी अपने प्रदेश में वापस आना चाहते हैं। फैमिली और स्टडी दोनों के साथ कैसे मैनेज करें, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करें, डेली कितना समय होना चाहिए, कैसे तैयारी को आप शुरुआत कहां से करें, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे। सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे, सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का हो सकता है, अंत तक बने रहिएगा। काफी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आप देख करके सीखते हैं। जैसे आप सीडीपी में पढ़ते हैं कि जो चीजें आप अपने व्यावहारिक जीवन में लाते हैं, उनसे जो आपको सीख मिलती है वो वाकई में कारगर साबित होती है। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमारी जो वाइफ हैं, ठीक है, उनका बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ था, लगभग 2 साल से वो वर्किंग है। अब शादी के बाद ही उनका जो है सिलेक्शन हुआ था। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बिहार में तो पेपर इजी आता है, बहुत सारे लोगों का हो गया था टीआरई 1 में, लेकिन होना, सिलेक्शन होना एक अलग बात है। शादी के बाद फैमिली के साथ आपको तैयारी करना, कैसे करना है, तो उन चीज़ों को हमने सामने से देखा है। एज अ हस्बैंड हमने सपोर्ट किया है, तो उन चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं और कैसे आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। बात करें टीआरई 1 का, तो पेपर बहुत आसान नहीं था। ठीक है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर था, मॉडरेट भी आप उसको नहीं कह सकते, और उसमें सीडीपी नहीं थी और उसमें लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ जीएस और मैथ के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के आधार पर सिलेक्शन होना था। उस पेपर में 120 क्वेश्चन के पेपर में 75 नंबर थे उनके, और उन्होंने तैयारी घर पर ही की है, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। ठीक है, हमारा मार्गदर्शन और कुछ कंटेंट। अब यहाँ पर हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। देखिए सुपर टेट की तैयारी, यहाँ पर हाउसवाइफ है, ठीक है, ऐसे आप तैयारी कर रही हैं, आप में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। अब हम बात यहाँ पर करेंगे सबसे पहले पॉइंट की कि आखिर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी जैसे सब करते हैं उनसे आपको अलग करना है। क्यों? क्योंकि आपको फैमिली भी देखनी है। अगर आप कह सकते हैं माँ है, तो आपके बच्चे भी होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, उनका टिफिन है ना। आपके हस्बैंड अगर कहीं जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे बिजनेस हो, 9-10 बजे तक वो भी अपना तैयार होकर के निकल जाते होंगे। वर्क फ्रॉम होम वाले गिने चुने ही लोग होंगे जिनका घर से काम चलता होगा। मैक्सिमम जो यहाँ पर लोग जुड़े हैं, उनके हस्बैंड या उनके बच्चे 8-9-10 बजे तक वो कहीं ना कहीं निकल जाते होंगे ड्यूटी पे या जॉब पे या बिजनेस पे। ठीक है, अब हम बात करें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, तो इस पर हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कितने प्रकार के यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे
इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। देखिए 3 टाइप के हैं, इसमें पहले नंबर पे हमने यहाँ पर लिख रखा है क्या, हाउसवाइफ। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है आप हाउसवाइफ है ओनली या आप मदर के साथ साथ हाउसवाइफ हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई तैयारी का वैकेंसी का इंतजार करते करते शादी हो गई और बच्चा भी हो गया। तो यहाँ पर आप माँ भी अगर बन चुकी हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ चुकी है, आपको टाइम यहाँ पर बहुत मुश्किल से बहुत टाइम मिलता होगा। ठीक है, तो अब आप किसके अंतर्गत आते हैं, फ्यूचर हाउसवाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका एंगेजमेंट हो चुका होगा या रोका सगाई, जो भी नाम से आप अपने फैमिली में जैसा भी चलता हो, बहुत सारे लोग इसी महीने या अगले महीने इस बंधन में बंध जाएंगे, उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की वार्तालाप चल रही होगी शादी को लेकर के, चलिए नवंबर दिसंबर में करेंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ हम टिप्स बताने वाले हैं कैसे क्या होगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। ये 3 टाइप के लोग यहाँ पर हो सकते हैं, इनमें से कौन है आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई करने में वो भी बताइएगा। ठीक है, आपका नाम यहाँ पर नहीं शो किया जाएगा, आप चाहें तो बता सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर भी 3 टाइप के लोग हमने डिवाइड किए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे, यानी उनके सास ससुर साथ में रहते होंगे। अगर साथ में रहते हैं तो कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, हमेशा हर एक चीज के कुछ क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और कुछ निगेटिव होते हैं। कुछ यहाँ पर आपको फायदा भी मिलेगा अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, कुछ नुकसान भी। नुकसान ये कि आप हर टाइम अपने मन का नहीं कर सकते, है ना। अगर घर के किसी बुजुर्ग ने खाना नहीं खाया है तो हो सकता है आपको उसका इंतजार करना पड़े, तब आप खाना खाएं, तब आपका जो किचन का पेंडिंग वर्क है बर्तन धुलने का वो तब आप कर पाएं। फायदा ये है कि अगर आपका बच्चा है तो उस बच्चे को हो सकता है आपके सास या ससुर ले ले, कुछ देर खिला ले, तो उस समय आप घर का काम कर सकती हैं और पढ़ भी सकती हैं, अगर ये लोग सपोर्ट कर दें। अब ऐसा नहीं कि हर सास ससुर खराब होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, उनको आपको समझाना पड़ता है, कई बार मोटिवेट करना पड़ता है, मान जाते हैं। तो अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो हो सकता है वो आपके बच्चे को ले लें और आप उतने देर में आप कुछ 1-2 घंटा का टाइम निकाल लें। सिंगल फैमिली में है तब तो आपके पास कुछ मतलब निगेटिव पॉइंट यही है कि आपको बच्चा भी देखना है अगर आप माँ हैं, और आपको तैयारी भी करनी है, और आपको हस्बैंड के आने जाने का जो टाइम है उस टाइम पे उनको मतलब जैसे आ रहे हैं घर पे तो उनको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप हर समय पढ़ ही रही हैं, वो आए हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी चीजें आपको मैनेज करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार में चयनित हो चुके हैं टीआरई 1, 2, 3 में, तो उनके सामने भी वही चीज है, समझ लीजिए वो भी हाउसवाइफ की तरह ही है, मैरिड है तब भी, मतलब उनके पास भी टाइम कम है। हाउसवाइफ का मतलब क्या हुआ कि टाइम कम आपको मिलेगा। तो बीपीएससी टीचर जो चयनित हो चुके हैं वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फैमिली के साथ साथ आपको स्टडी करनी है, यानी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, जुनून और जज्बा है, ठीक है, जोश है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपसे कोई कहने नहीं आएगा कि अब तुम पढ़ लो, ठीक है, ये किचन का काम हम कर लेंगे, बर्तन हम धुल लेंगे या सब्जी हम काट देंगे, तुम पढ़ लो, नहीं। आपको टाइम उसी में से बचाना है। कैसे बचाना है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तैयारी कैसे करें, प्रतिदिन कितना समय चाहिए, तो कम से कम प्रतिदिन 4 घंटे आपको निकालना है। अगर 4 नहीं निकल पा रहे हैं कोई बात नहीं, 3 तो आप निकालना पड़ेगा। अब 4 कैसे निकलेगा उसका भी हम यहाँ पर पूरा लेकर के आए कि 4 घंटा कैसे निकालेंगे आप, डेली 4 घंटा कैसे निकालेंगे और उन 4 घंटों में क्या पढ़ना है आपको। देखिए सिर्फ हार्ड वर्क करने से मतलब नहीं है। हार्ड वर्क का मतलब यह है कि आपने बहुत सारा कोर्स ले रखा है, इस कोचिंग का भी ले लिया, उस कोचिंग का भी ले लिया, उस कोचिंग के टीचर अपना चैनल बना लिए तो आपने सोचा कि वहां भी ले लेते हैं, सीडीपी कोई उधर अच्छा पढ़ा रहा है उनका भी कोर्स ले लिया, ये भी ले लिया, तो क्या है मिक्स हो गया, सब हौच पौच हो गया। प्रॉपर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इधर उधर का कोर्स लेकर के आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंप्लीट आपने अगर देखा हो तो कोई भी आपने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी, यानी आपके पास जो सोर्स है, मटेरियल है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। एक चीज को, एक नोट्स को आपको 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 नोट्स को एक बार। या आपके पास अगर कोई बुक है तो ऐसा नहीं है कि आप और बुक ले आए, किसी ने बताया कि यार ये कोचिंग का अच्छा है, ये बुक अच्छी आई है आप ले ले, नहीं। अगर आपके पास एक अच्छा मटेरियल है तो उसको आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 चीज को एक बार पढ़िए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यही स्मार्ट स्टडी है कि इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में फंस जाए।
अब यहाँ पर कि एकदम से तो आप तैयारी कर नहीं पाएंगी भाई, आप हाउसवाइफ हैं तो आप अन्य की अपेक्षा ऐसा तो नहीं कि आप 8 घंटे डेली सुबह से शाम तक पढ़ ही रही आपको कुछ नहीं करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है आपको भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, बच्चे को आप सुनाते होंगे मोबाइल में अपने। तो आपके पास अभी कितना समय है, देखिए अभी अगर हम मान लें वैकेंसी आ रही है, उम्मीद है, जैसा कि काफी सारी खबरें जो हैं चल रही हैं, कोर्ट की भी हैं और शासन स्तर पे मुख्यमंत्री साहब की भी थोड़ी थोड़ी मंशा लग रही है। विधानसभा में भी क्वेश्चन का आंसर आया तो उसमें भी नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था सब कुछ। तो अभी आपके पास 8 महीने हैं, ठीक है, 8 महीने हैं, कम नहीं है ये तैयारी के लिए। आपको कुछ भी नहीं आता है, अब समझ लीजिए अभी आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है, टेट आप पास हैं, 8 महीने बहुत होता है। इन 8 महीनों में आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट लिखे हुए हैं देखिएगा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों है ये भी आपको समझना है। ये यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कौन कौन से, हिंदी क्यों स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप 20 क्वेश्चन जो आने हैं, यहाँ पर आप काफी सारे लोग ऐसे होंगे, आप में से ही, अलग से नहीं कोई बन करके आएगा, कि 20 में 20 भी सही हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनके 15 से ज्यादा आंसर सही हो जाएंगे अगर हिंदी को ठीक से पढ़ लेंगे। संस्कृत की बात करें तो 10 में यहाँ पर जो अच्छी जिनकी तैयारी वो 9, बाकी 7 से 8 नंबर हर कोई ले आएगा। सीडीपी की बात करें, अगर आप रेगुलर हमारी क्लास फॉलो कर रहे हैं जिससे भी आपको सीडीपी पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी आप, यहाँ पर हमने सीडीपी 1 में लिखा है, आपको पता होगा इसमें 3 पार्ट हैं 10-10 नंबर का, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान। 10-10 नंबर का है, लेकिन जीवन कौशल के जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो आप यूपी टेट में पढ़ते हैं, ठीक है। 2-3 टॉपिक नए हैं, विद्यालयी शिक्षा का नवीन प्रयास है और जो उसमें कुछ आयोग हैं और जीवन कौशल क्या है उनकी परिभाषाएं, वो 2-3 टॉपिक। तो 30 नंबर में आप यहाँ पे 27-28 तक कवर कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड चीजें पढ़ करके आप यहाँ पर स्कोर अच्छा ला सकते हैं। इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है तो यहाँ पर भी आप 6-7 नंबर, आप 2-3 पैराग्राफ से, 2-3 एंटोनियम सिनोनियम से 6-7 नंबर आप ला सकते हैं। यानी ये जो टोटल 70 मार्क्स हैं, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पढ़ ले गए, बहुत ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर आप कितने नंबर ले आएंगे, 60 से 65 के बीच बहुत ही आराम से आ जाएगा। बहुत ही आराम से का मतलब ये थोड़ी है कि आप सोचे कि ये तो हिंदी हमें आता ही है, प्रैक्टिस ना करें, पढ़े ही ना, आ जाएगा, नहीं। मतलब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी एफर्ट लगा दिए तो 60 से 65 ले आएंगे। अब असली जो कंपटीशन है वो इसमें है, ठीक है, इन सब्जेक्ट में। कौन कौन से, मैथ। हाउसवाइफ में बहुत सारे, ये अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि हमको मैथ से डर लगता है, और ये कहते कहते उन्होंने अपने जीवन के कितने, कम से कम 3 और 4 साल बर्बाद कर दिए इधर उधर बस कमेंट करने में कि हमको मैथ से डर लगता है, हमको मैथ नहीं आती है, ठीक है, बस यही डर लगता है। डर कैसा, भूत थोड़ी है मैथ। आप, मैथ की क्लास हमने स्टार्ट की है यूट्यूब पर, 4 बजे फ्री होती है, और 1 बजे ईवीएस की क्लास हमने स्टार्ट की है, फ्री है। 7 बजे हम सीडीपी खुद कराएंगे, बहुत जल्द हो सकता है कि फेस टू फेस वाला ही हो जाए, और 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये 4 क्लास है और बहुत जल्द संस्कृत भी शुरू होगी, ठीक है। तो मैथ में ये मत कहिए कि डर लगता है, ये कहते कहते तो 3-4 साल हो गए, अब समय है इस पर काम करने का, तो पढ़ने का, ठीक है, बेसिक चीजें पढ़ें और नोट्स बनाएं। यहाँ पर आप, ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट हमने इसीलिए लिखा है, यहाँ पर आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, अगर आपको मैथ में डर लगता है तो यहाँ पर आप 20 में 15 ही सवाल लगा पाएंगे, क्योंकि टाइम कम बचेगा, फिर आप 15 या 15 के आसपास ही रहेगा। ईवीएस 10 नंबर का है, जीके जीएस करंट ये 40 का है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और साइंस भी इसी में अगर हम ऐड कर लें तो ये टोटल 50। सबसे ज्यादा आपको मेहनत इसमें करनी है, इन सब्जेक्टों में करनी है। कंप्यूटर और रीजनिंग को अगर हम अभी के लिए हटा दें कि ये 5-5 नंबर का है, इस पर अभी समय नहीं देना है, तो आपको 40, 10, 50, 20, 70 नंबर पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। कंप्यूटर रीजनिंग का क्या है उसकी भी हम बात करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। अब देखिए, जैसे हमने बताया कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, ठीक, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, अगर आप एक एक सब्जेक्ट को उठाएं। हिंदी है, यहाँ पर हमने बताया कि ये लगभग 60 लेक्चर में आपकी हिंदी की थ्योरी हो जाएगी,
60 लेक्चर मतलब एक एक घंटे के अगर आप लेक्चर देखेंगे 40-45 मिनट के, तो लगभग 60 लेक्चर यानी 2 महीने में आप हिंदी पूरी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से संस्कृत की बात करें तो 2 महीने में आप पूरी संस्कृत पढ़ सकते हैं। थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी बताते हैं। इसी तरीके से सीडीपी भी लगभग 60 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने 3 मंथ का समय दिया है। इसमें कुछ लेक्चर जो है बढ़ भी सकते हैं, इसलिए इसको हम 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं। है आपके पास कितना समय? 8 महीने का समय है अभी पूरा पूरा। इससे पहले एग्जाम नहीं होगा, यूपी टेट से पहले तो होने की संभावना है नहीं। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपका 40 लेक्चर में हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताइएगा, क्या इन सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स हैं आपके पास? यस और नो कमेंट करके बताइएगा। हिंदी संस्कृत यहां से आपको कितना नंबर मिलना है? पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था यहां से आपको मिलना है 70 मार्क्स, लेकिन आपके पास कुछ एकाध लोगों को छोड़ करके किसी के पास इसका टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स नहीं होगा। पहला तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए क्या करना होगा भाई? कैसे बनाएंगे? किसी टॉपिक वाइज आप थ्योरी की प्लेलिस्ट देखें यूट्यूब पर, या फिर एप्लीकेशन पे हमारा बैच चल रहा है सुपर टेट का, वहां पर कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी कराई जा रही है। उस बैच को आप ज्वाइन करें, नीचे नंबर चल रहा है, इस पे कांटेक्ट करें, बैच से जुड़ जाएं। कंप्लीट बिल्कुल जैसे अभी दिखाएंगे आपको कि कैसे क्लास चल रही है। ये नहीं, हमारे पास वो फर्जी वाला काम नहीं कि बस हमने कोर्स चालू कर दिया, टीम है नहीं, बस प्रचार किए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी है, इंग्लिश भी चल रही है, संस्कृत भी चल रही है, सीडीपी, सब विषय चल रहा है। कंप्यूटर और रीजनिंग अभी नहीं करा रहे हैं, जो हम खुल के बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 70 नंबर का आपके पास क्या है? तैयारी होना चाहिए नोट्स का। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर बैच ले रहे हैं, बैच लेकर के नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है। या फिर देखिए इस तरीके से हम लोग जो है फोटोकॉपी में ये नोट्स जो है प्रिंटेड नोट्स आपके घर तक भेजते हैं। ठीक है, यूपी टेट का या सुपर टेट का, इसका आप डेमो देख सकते हैं, फिगर वगैरह बना करके समझाया गया। इसका डेमो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके देख सकते हैं कि कैसे नोट्स आपको मिलेगा। सभी 14 विषय का रहेगा। इसको आप मंगवा सकते हैं बहुत ही कम चार्ज में, जितना फोटोकॉपी का चार्ज रहता है उतने में ही आपको मिल जाएगा। नीचे नंबर चल रहा है, इस पे आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। इसमें देखिए हर सब्जेक्ट का, जैसे ये मैथ का नोट्स है, ठीक है, इस तरीके से ये सीडीपी का नोट्स है, ठीक, सीडीपी के बाद ये संस्कृत का है। तो टॉपिक वाइज इसमें सब कुछ दिया गया है। अब कैमरे में शायद दिखा पाना उतना पॉसिबल नहीं है, ऐसे देख सकते हैं आप। ठीक है, आप इसका डेमो देखिएगा व्हाट्सएप पे। तो आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट की आपको एक बार लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो बैच से जुड़ जाइए, लेक्चर को देखिए, खुद नोट्स बनाइए या फिर नोट्स मंगवा लीजिए और लेक्चर दोनों ज्वाइन कर लीजिए। सामने नोट्स रखिए, जो कुछ आपको नया लगे वो लिखते चलिए उस पर। ठीक, ये 2 महीने में आपके इतने सब्जेक्ट हो गए। ठीक, हम मोटा मोटा मान लें कि आप कहीं शादी फंक्शन में बिजी हो गए या कुछ हो गया, तो 2 महीने की बजाय हम 3-3 महीना अगर मान लें, क्योंकि सीडीपी में लग रहा है कितना, 3 महीना, तो 3 महीने में आपकी कितनी तैयारी हो गई? 3 महीने में आपकी तैयारी हो गई है 70 नंबर की तैयारी आपने कर ली। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ थ्योरी ही तो पढ़ी है, क्वेश्चन तो हमने पढ़े नहीं। क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कब निकालना है, इसमें एक स्लाइड हमने लगाई है, आप देखिएगा। क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, किचन में आप कभी सब्जी बनाने से पहले सब्जी कट करती होंगी, रूम में अपने जहाँ भी किचन में धुलती होंगी। धुलने के समय अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम जहाँ पे आप सब्जी काट रही हैं 15-20 मिनट तो लगता ही होगा, सामने मोबाइल लगा के आप रख ली। ठीक है, खाना बना रही सामने, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप लोग ही बताते हैं, खाना आप बना रही सामने अपना मोबाइल चल रहा है, क्वेश्चंस चल रहे हैं, और आप, जैसे हमने पूछा आपसे कि भाई नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, तो हमने बताया, तो आपको याद हो गया कि हाँ ये हमारा सही है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। तैयारी अब कैसे करनी है, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो सब्जेक्ट है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे 70 नंबर है यहाँ पर। अब इसका क्या करना है, जैसे आपने हिंदी का एक लेक्चर देखा आपने, जिसमें आपने पढ़ा संधि, तो संधि जब आपकी पूरी हो जाए या स्वर संधि जब आपकी पूरी हो जाए, तो उसका आप प्रैक्टिस क्लास जो है, जब आप किचन में काम कर रही हो, ठीक है, खाना बना रही हो, या कभी कभी
ऐसा भी होता है कि आप लोग कपड़े धुलते हैं, बहुत सारे लोगों के पास वॉशिंग मशीन होगा, नहीं होगा, तो आप जब कपड़े धुल रहे हो तो सामने अपना रख लें, या फिर एक ईयरफोन होता है, ठीक है, सिंगल एक कान में लगा लें, एक कान से आपकी बाहर की भी आवाज़ सुनाई पड़े, दोनों जरूरी है भाई। ऐसा ना हो कोई चिल्ला रहा हो, आपका बच्चा ही रो रहा, आपको सुनाई ना पड़े। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार आप लेक्चर देखें। कितने लेक्चर में हमने आपको बताया हिंदी, तो 60 लेक्चर में जैसे हिंदी हो जाएगी। लेक्चर देखते जाएं और उसकी प्रैक्टिस आप खाना बनाते टाइम या जब भी आपको टाइम मिले करते जाएं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इतने सब्जेक्ट की तैयारी कम समय में कर सकते हैं। अब ये जो है, इसके लिए आपको डरना नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। इसका भी हमने डेटा तैयार किया है। मैथ जो है कितने लेक्चर में, तो लगभग 70 से 80 या 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इतने में हो जाएगा। 100 क्लास में आपका ईवीएस जीके जीएस हो जाएगा, ये पूरा है। अब इसमें आपको कैसे टाइम निकालना है, हमने आपको बताया क्या, वीडियो देखें, लेक्चर देखें, फिर नोट्स बनाएं, ठीक, या फिर आप नोट्स मंगा लें, उससे पढ़ें। अब जैसा आपको सही लगे, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं तो मंगवा लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। अब आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, अभी तक हमने बताया कि तैयारी कैसे करनी है हर सब्जेक्ट की। अब ये टाइम हमने आपको बताया कि हाउसवाइफ हैं आप, तो घर के काम, झाड़ू पोछा, नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो भी है, 11 बजे तक आपका लगभग हर हाल में सबका हो जाता होगा। अगर नहीं हो जाता है तो हैबिट में लाइए कि ये 11 बजे तक हो जाए। फिर आपका टाइम ये बचा 11 से 2 के बीच, 3 घंटे हैं यहाँ पर, 3 घंटे हैं, लेकिन हमने इसको 2 ही घंटे माना है कि 1 घंटा, हमें पता है 3 घंटे हैं, लेकिन 3 घंटे में कहीं किसी का कॉल आ जाएगा, है ना, रिलेशन में भाई आपकी सिस्टर होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, मैरिड हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमने देखा किसी का कॉल आ जाएगा, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे निकाल लेना है। 1 घंटा डेली मैथ के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस फंसेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो श्योरिटी ज़्यादा है यहाँ पर नंबर लाने की। 1 घंटा डेली मैथ आपको लगाना ही है। जब भी आप तैयारी शुरू करें, मैथ के लिए 1 घंटा डेली दें। 1 घंटा जीके। जीके में क्या पढ़ें, जीके किसका मिश्रण है भाई, जीके में एसएसटी भी है एक तरीके से और साइंस भी है ना। तो एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर उठाएं। एसएसटी का जो जैसे है पॉलिटी, तो पॉलिटी पहले उठाएं, 1 घंटा डेली पॉलिटी पढ़ें। पॉलिटी जहाँ तक मुझे लगता है 60 से 80 लेक्चर में हो जाएगी। थ्योरी उसकी पूरी पढ़ डालें, उसके नोट्स रेडी कर डालें, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटी के बाद आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। 2 घंटे जो टाइम है, यहाँ से आपका हमने कौन सा पोर्शन कवर किया है, जो 80 नंबर वाला है, मैथ और ये मैथ और जीके जीएस, ये आपको डेली आज से कल से जब भी माहौल मिले आपको शुरू कर देना है बस। 2 घंटे में आपका ये हो जाएगा। फिर देखिए हमने क्या बताया कि घर के काम सब आपके 11 बजे तक हो गए। फ्री टाइम आपको मिला 2 से 3 घंटे का। 2 घंटे में आपने मैथ और जीके जीएस डेली एक लेक्चर पढ़ा। इवनिंग में 2 बजे के बाद हमने ब्रेक क्यों ले लिया, 2 बजे के बाद अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल से आएंगे, फिर उनको थोड़ा सा आप टाइम देंगे। 4 बजे तक आप फ्री हो जाइए। 4 से 6 2 घंटा आप टाइम यहाँ पर निकालिए। इन 2 घंटे में आपको जो सही सब्जेक्ट लगता है इसमें से कोई भी आप शुरू कर सकते हैं। साइंस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से सीडीपी, या आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें आपको कंफर्ट लगता है वो सब्जेक्ट आप शुरू करें, ठीक है। ये हो गया तरीका आपका। टाइम मैनेजमेंट हमने बता दिया। 4 से 6 आपको पास ये 2 घंटे ये निकले, 3 बोले थे लेकिन हमने लिखे 2 ही हैं। 1 घंटा बतियाने में आपने निकाल दिया, तो 2 घंटा आपका यहाँ पर बचा। और 4 से 6 जो है शाम का 2 घंटा ये बचा। 6 बजे के बाद आप जो है आपके हस्बैंड या आपके घर के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं शाम की चाय अगर पीते हैं, या शाम को कुछ नाश्ता करते हैं, या शाम के रात के खाने की व्यवस्था यहाँ से शुरू हो जाती है। अब 6 से 7 के बीच अगर आपने सब्जी काटा पीटा जो भी किया, उस समय आप कोई वीडियो चला करके रख सकती हैं, प्रैक्टिस के लिए उसको देख सकती हैं, ठीक है। कंप्यूटर रीजनिंग को लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रविवार को आप 1-2 घंटे का टाइम निकालें, कंप्यूटर को पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से चीज़ें पढ़ें। कुछ फिक्स टॉपिक हैं जैसे ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध वाले क्वेश्चन की उनकी फूफा की बुआ की बेटी, इस टाइप से क्वेश्चन एक आता है, एक दिशा वाला आता है, ठीक है, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आफ्टर डिनर, जैसे डिनर हो गया 10 बजे आप लेटी हैं, तो उस समय आप कोई नोट्स बनाने वाला लेक्चर ना देखें।
ठीक है, आप लेटे हैं, लेटे लेटे भी आप एक लेक्चर प्रैक्टिस का देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी का ही देख लें, सीडीपी का देख लें, कोई भी एक लेक्चर आप देख लें और आराम से। या फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी अगर आपने थ्योरी का नोट्स बनाया है तो आप उसका क्या करें, उसका आप रिवीजन कर लें कि दिन भर में आपने क्या पढ़ा है, उसका आप यहाँ पर रात में रिवीजन कर सकते हैं कॉपी लेकर के 15 मिनट में सारा, तो आपका वो रिकॉल हो जाएगा। तो ये पूरी रणनीति थी। तैयारी का तरीका यही है कि थ्योरी जो भी टॉपिक पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, यही तरीका सबसे बेस्ट है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सेव एंड यूटिलाइज टाइम। टाइम जो है आपको जितना मिला है उतने में ही आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो उस टाइम को आप क्या करें, यूटिलाइज करें, फालतू में वेस्ट ना करें। 1 साल आपके पास और है, उसके बाद फिर तो वैकेंसी का उम्मीद फिर क्या ही किया जाएगा, अभी है उम्मीद, तो जो भी जितने भी पदों पर वैकेंसी आ रही है या आएगी उस पर आप काम करें। बैच की अगर बात करें तो सुपर टेट का ये मास्टर बैच चल रहा है, इसमें हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। हिस्ट्री जैसे है, यहाँ पर टॉपिक वाइज हिंदी, सीडीपी, पर्यावरण, गणित की 61 क्लास हो ही चुकी है, गणित पूरी लगभग हो चुकी है, संस्कृत, साइंस, ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों यहाँ पर हो चुके हैं, कराया जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, यहाँ पर जो भी क्लास हो रही है, मॉक टेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट कराया जा रहा है। अभी हम आपको एक लेक्चर भी प्ले करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी की 63 क्लास जो हुई है, 1-1 घंटे की सब क्लास है। यहाँ पर जो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल से एकदम लिख करके, हाथ से लिख करके पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम क्लास फेस टू फेस नहीं ले रहे हैं तो ये क्लास सारी ऐसे नहीं। अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से हमारे कोर्स में क्लासेस चल रही हैं। तो बहुत ही कम चार्ज है। अब इसमें देखा जाए तो 14 विषय हैं, अगर हम 10 विषय भी मान लें, 500 क्लास आपको लगभग मिलेंगी, 500 क्लास मिलेंगी। और एक क्लास का अगर 2-3 रुपए भी आप जोड़ लो तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश की क्लास चल रही है, 38 क्लास इंग्लिश की यहाँ पर हो चुकी हैं। कंप्यूटर पॉलिटी की भी 9 वीडियो हो चुकी हैं। कोर्स ये ऑनगोइंग है, आप इससे जुड़ सकते हैं, काफ़ी लोगों ने इस पर भरोसा किया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास देखने में ही आपका फायदा है। देखिए इस तरीके से क्लास चलती है। ये ऐप की क्लास है, यहाँ पर जरूरत है फिगर, यहाँ पर जरूरत है ऐसे लिख करके पढ़ाया जा रहा है। बाकी प्रैक्टिस क्लास इसकी जो है वो 1 बजे यूट्यूब पर हो रही है ईवीएस की। वीडियो बहुत बड़ा हो गया हमें लग रहा है, बट जो चीज़ें थी हमने आपको प्रैक्टिकली बताई हैं कि कैसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अनुभव के आधार पर। ये हिंदी की क्लास का आप डेमो देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो डेमो क्लास हुई हैं उन सब का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी की क्लास चल रही है, अतुल सर के द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, आप देख सकते हैं। और शब्द दिए जाएंगे, उस शब्द की क्रोधित या क्रोधी, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका जो है कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है वन डे एग्जाम स्टडी और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।